हेलो एवरीवन, हम प्लांट फिजियो के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज अवर प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स है जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे और उसको रोकने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यूं नहीं है कि जितने भी हार्मोन्स है वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज ही करते हैं, कुछ उसकी ग्रोथ को रोकते भी हैं। तो उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, दैट इज अवर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं इनको हम, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फाइटो हार्मोन्स क्या बोल देते हैं? फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, एक जो प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे। ठीक है, तो जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे वो कौन कौन से हार्मोन्स है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, प्रमोट करेंगे, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन से हार्मोन्स हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करेंगे, मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे, वो कौन से हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। कौन से हैं? एब्सिसिक, इसको हम क्या बोलते हैं? ABA। ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट को भी स्ट्रेस होता है ना? प्लांट को भी तो स्ट्रेस होगा, मान लो उसको पानी नहीं मिला तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा, तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होगा? ये वाला। ठीक है, क्लियर है तक? ये जितने भी हार्मोन्स हैं इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? दैट इज अवर ऑक्सिन। ऑक्सिन का नाम तो बहुत बारी सुना होगा ना, ग्रोथ हार्मोन्स है, बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है ये ग्रोथ में, प्लांट की में, है ना। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा हार्मोन्स? दैट इज अवर ऑक्सिन। ठीक है, अब जो ये ऑक्सिन है इसकी डिस्कवरी भी तो करी होगी किसी ने, है ना भाई? किसी ने तो पता लगाया होगा कि ऑक्सिन नाम का भी कोई हार्मोन्स होता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, दो ये साइंटिस्ट हुए हैं। किसने? चार्ल्स डार्विन का नाम तो बहुत बड़ी सुना होगा ना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये दो साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने इसकी खोज की थी। इन दोनों ने कैसे डिस्कवर किया? जैसे ग्रास लगी हुई थी, ठीक है, यहां पे सन था, ठीक है, यहां पे लाइट थी, सनलाइट। अब सनलाइट इधर ज्यादा पड़ रही थी, तो जो ये ग्रास है ये इधर की साइड मूव होने लगी, सीधी ग्रो करने की बजाय एक साइड ग्रो होने लग जाई। इन्होंने क्या देखा? जो ग्रास थी ना वो सनलाइट जिधर थी ना उधर की साइड ही मूव करने लगी। अगर इधर सन था तो इधर की साइड ही मूव करने लग गई ग्रास। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या नाम दिया? फोटोट्रोपिज्म। अब ये ग्रास कौन सी थी? कैनेरी ग्रास। कौन सी ग्रास लगी हुई थी? ये कैनेरी ग्रास। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? जब ये ग्रास है इसके टिप के ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये सनलाइट इधर पड़ी है तो ये सनलाइट की तरफ यू बैंड हो गए, तो ये क्या पार्ट हो गया? इलोंगेट हो गया ना ये पार्ट। तो ऑक्सीजन क्या करता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ये टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लांट की। ठीक है, रूट पे भी और शूट पे भी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट होगा? शूट एंड रूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा। इनको मूवमेंट में हेल्प करेगा ये, ठीक है, इनको इलोंगेशन में। और ये इसके पार्ट को क्या कर देता है? इलोंगेट कर देता है। ठीक है, क्लियर? ऑक्सीजन क्या है? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने ये डिस्कवर किया था। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या देखा? इनके वहां पर एक कैनेरी ग्रास लगी हुई थी और जहां से सनलाइट आ रही थी ये जितने भी प्लांट थे, ग्रास थी, ये उधर की साइड ही मूव हो रही थी। ठीक है, ये उधर की साइड ऐसे बैंड हो गई थी। क्लियर? तो इन्होंने देखा कि इसके जो टिप है ना उसके ऊपर ऑक्सीजन नाम के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? एक साइड इसकी बैंड होगी तो ये पार्ट क्या हो गया? इसका इलोंगेट हो गया। इसको इलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं, इलोंगेट होने में प्लांट को हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? अब इन्होंने इस चीज को और अच्छे से कैसे आइडेंटिफाई किया? इन्होंने क्या देखा? इन्होंने शूट की जो टिप है ना उसको कवर कर दिया। शूट की टिप को इन्होंने किसी चीज से कवर कर दिया मान लो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या देखा कि बेंडिंग हुई नहीं,
कवर कर दिया टिप को, तो जो प्लांट है इसकी, जो ग्रास है इसकी बेंडिंग ही नहीं हुई, इधर नहीं हुई, ठीक है, सन के साइड इसकी बेंडिंग नहीं हुई है। फिर इन्होंने देखा कि चलो कट कर देते हैं, इन्होंने ये जो इसका टिप वाला पोर्शन है ना ये कट ही कर दिया। कट करने से क्या हुआ, ये फिर से बेंड नहीं हुई, है ना। ऑक्सिन इसकी टिप पे प्रेजेंट है, जब हमने टिप ही कट कर दी तो ये कैसे ग्रो करेगा, कैसे ये बेंड करेगा एक साइड, ठीक है। तो ये भी इन्होंने इस चीज से प्रूव कर दिया था कि ऑक्सिन है वो इसकी टिप पे ही प्रेजेंट होता है, जो इसकी बैंड होने में इसको हेल्प करता है। शूट की टिप तो कहां जा रही है, सन की डायरेक्शन में, और रूट की टिप कहां जाएगी, रूट में भी तो मैंने बताया ना ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, रूट वाली कहां जाएगी, जैसे इधर पानी है ना, मान लो रूट है ये नीचे, ये कोई रूट है, ठीक है, ये पानी है यहाँ पे, ठीक है, अंडरग्राउंड रूट है, ये इधर थोड़ा सा इसको पानी है, तो ये सेंसिस से इधर की साइड ये बेंड हो जाएगी, किधर बेंड हो जाएगी, ये पानी की साइड बेंड होने लग जाएगी, सेल इसकी इधर की साइड इलोंगेट होने लग जाएगी, इसको हमने क्या बोला है, ऑक्सिन, ठीक है, क्लियर। रूट भी बेंड हो जाएगी और शूट भी बेंड हो जाएगी। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन क्या होते हैं, टाइप्स भी तो होते हैं ऑक्सिन के, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन होते हैं 2 टाइप्स के, एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आएंगे, IBA, IAA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और इसकी इंडोल एसिटिक एसिड, क्लियर। नेचुरल क्या क्या है ऑक्सिन, IBA और IAA, इनकी शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। देन आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिफिशियल, नेपथिलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सिन, ये क्या है, नेचुरल ऑक्सिन, ठीक है। 2 टाइप के ऑक्सिन होते हैं, एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, एक तो ये रूट टिप और शूट टिप पे मिलेगा, ठीक है, इन दोनों की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन, हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, जो हमारी लीफ है उसको अर्ली स्टेज में गिरने से रोकता है, जो हमारा फ्रूट है उसको अर्ली स्टेज में गिरने से रोकता है, टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, सॉरी इन अर्ली स्टेज, ठीक है, क्लियर। ये क्या करता है, फ्रूट और लीफ दोनों को प्रिवेंट करता है नीचे गिरने से, मतलब जो प्लांट है, मान लो वो प्लांट अच्छे से ग्रो ही नहीं करा है, उसकी पत्तियां छोटी छोटी आई हैं, फ्रूट अभी इसके अंदर निकला ही है और वो गिरने से बचता है, ठीक है, उसको गिरने से बचाता है। और ये क्या करता है, जो फ्लावरिंग है ना उसको प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करेगा, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, कौन, ऑक्सिन। इरेक्शन ऑफ वीड्स, जो स्कूल है उसके अंदर हैज देखी होगी, स्कूल के गार्डन में लगाते हैं या वैसे बाहर अपने गार्डन में देखी होगी, उसकी बाउंड्री के लिए जो हैज लगाते हैं उसको क्या करता है, माली जो होता है वो ऊपर ऊपर से कट कर देता है, ठीक है, जैसे वो लंबी होती है, बाउंड्री पे नहीं लगाते हैं उसको, जो ये लंबी होने लग जाती है इनकी, तो इसको कट कर देता है। अब ये वाला टिप इसकी कट कर देता है तो ये लेटरली इंक्रीज होती है, मतलब ये जब इनकी टिप ये कट करने लग जाते हैं, टिप कट कर देंगे हम इनकी, तो ये साइड से ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। अगर हम टिप नहीं कट करेंगे तो ये ऐसे लंबी लंबी बढ़ी जाएंगी ऊपर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी टिप कट करते हैं और ये साइड में फैलने लग जाती है, ठीक है। देखिए होगी ना, हेज तो सामने ग्रीन ग्रीन ग्रास होती है, पत्ते पत्ते होते हैं उनके ऊपर, तो वो ऐसे लंबी लंबी हो जाती है, उसको जो माली होता है वो कट करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या होती है, साइड में ग्रो करने लग जाती है, लेटरली वो फैलने लग जाती है। और ये क्या करते हैं, जो ओल्डर लीफ और फ्रूट होते हैं उसको गिराते हैं, ठीक है। जब फ्रूट पक जाते हैं, लीफ जो सूख जाती है, बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, येलो हो जाती है, तो उनको ये गिरा देते हैं, ठीक है। कौन ही करता है ये सारा काम, हमारा जो ऑक्सिन है ना वो ये सारी चीजें करता है। क्या करेगा ये, रूट और टिप, शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा, प्रिवेंट क्या करता है, फ्रूट और लीफ को जो अर्ली स्टेज होती है ना उसमें गिराने से बचाता है, ठीक है। क्या करेगा, जो फ्रूट और लीफ है ना उसको अर्ली स्टेज में नीचे गिरने से रोकता है, मतलब यूं नहीं है कि प्लांट में अभी लीफ आई है और उसको गिरा दिया प्लांट ने, है ना, उस चीज को रोकता है कौन, ऑक्सिन। और ये क्या करता है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, इरेक्शन करता है किसका, वीड का और खरपतवार का। ओल्डर लीफ एंड फ्रूट्स, ओल्डर लीफ और फ्रूट होती है जो वो पक जाते हैं, फ्रूट और लीफ जो पक जाते हैं उनको नीचे भी गिराता है कौन, जो हमारा जो हमारा ऑक्सिन है वो एब्सिशन,
उसको हम एब्सिसन भी बोल देते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये था हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में हमारा फर्स्ट हार्मोन, दैट इज आवर ऑक्सिन। ऑक्सिन यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये हार्मोन्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।